स्टूडेंट्स टुडेज डिटर्मिनांट का रिवीजन में डे नंबर 3 डिटर्मिनांट रिवीजन का डे नंबर 3 इन क्लास 12 बैच हम लोग इस किताब से रिवीजन कर रहे हैं। आप लोगों के कहने पे कि सर आप रिवाइज कराइएगा तो थोड़ा सा हिम्मत आ जाता है। ठीक है, तो रिवाइज कर रहे हैं, 10 सेकंड दे रहे हैं, जाओ किताब लेकर आओ। आर.एस. अग्रवाल। चलो ठीक है, हम लोग ए एक्सरसाइज कर रहे थे स्टूडेंट्स। ए एक्सरसाइज हो गया था, अब ए का एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फटाफट कॉपी करते जाइए, बुक तो है आप लोगों के पास। सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, देन बी स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, एंड देन सी स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे है बी सी सी ए बी इज इक्वल टू, प्रूफ डार्ट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, काफी सारा ब्रैकेट्स है, इंटू ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एक बात बोलूंगा, जो नॉर्मल ट्यूशन में जब शीट से पढ़ा रहे थे तो नहीं बोले थे, वो बात ये है ना कि 1 2 3 4 5 ब्रैकेट्स निकालने हैं टोटल ना। यहाँ स्क्वायर होल में नहीं है, सी पे स्क्वायर है, टोटल 5 ब्रैकेट्स निकालने हैं ना। शीट पढ़ाते समय नहीं बोले थे क्योंकि ये सब चीज़ अपने आप हो जा रहा था, पर इसमें बहुत सारा ब्रैकेट्स है इसलिए बोल दे रहे हैं। टोटल 5 ब्रैकेट है ना, तो ट्राई करना कि 4 ठो ब्रैकेट कॉमन में आ जाए। ट्राई करना, नियम नहीं है पर ट्राई करना, उसके बाद ही एक्सपैंड करना। ठीक है, नॉर्मल ट्यूशन में ये बात नहीं बोले थे। हाँ जी छोटा किंगर, इस सवाल को देखकर ऐसा कोई चीज़ है जो तुमको दूर से फोकस मार रहा है कि हाँ सर हमको ये चीज़ सबसे पहले स्ट्राइक किया? क्या चीज़ स्ट्राइक किया? अरे सर हमको तो बहुत स्ट्राइक किया कि बहुत कुछ प्रूव करना है। कैसा बच्चे से बात कर रहे हो जी, थोड़ा 12th स्टैंडर्ड वाला बात बोलो। अच्छा सर ठीक है, बोले अरे मजाक कर रहे थे सर, 12th स्टैंडर्ड वाला बात बोले। एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हमको दिख रहा है, तो ये लिखाएगा अ प्लस बी इंटू अ माइनस बी, तो जो अ प्लस बी लिखाएगा वो एक ऐसा चीज देगा जो यहाँ पे भी a प्लस बी इंटू एम माइनस बी, अ प्लस बी इंटू अ माइनस बी, तो जो a प्लस बी में जो आएगा वही ऊपर का भी a प्लस बी में आया है और वही इसमें आया, तो तीनों में से कॉमन निकल जाएगा। एंड दिस इज द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, द लास्ट ब्रैकेट आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब तुम डिटर्मिनेंट नहीं लगाना चाहते हो, अभी अलजेब्रा लगाना चाहते हो। यस सर ठीक है, लगाओ a प्लस b, ये हो गया a प्लस, अरे पगला नहीं हुआ रे, ना ना हम जो सोचे थे कहाँ हुआ। किंग तुम्हारा बात गलत हो गया बाबू, a प्लस बी में तो कुछ और ही आ गया। रुको 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 रुको, और यहाँ पे फिर a माइनस बी, नीचे उतरो a प्लस b, ठीक, और फिर a माइनस b। कहाँ से मारा है? नहीं हो रहा है। व्हाट आई थॉट कि सभी में ये चीज आ जाएगा, कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है ना, तो बोलो क्या करेंगे? ए स्क्वायर को पकड़ के घटा दो, बी स्क्वायर को घटा दो, सी स्क्वायर को घटा दो, कुछ तो छोटा होगा ना सर। ठीक है करो, तो तुम परिवर्तन किस में लाना चाह रहे हो? परिवर्तन लाना चाह रहे हो C2 में। ठीक है करो, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C1, परिवर्तन C2 में लाना चाहिए। इसको पकड़ो घटा दो तो बस ये बचा, इसको पकड़ो घटा दो तो बस ये बचा, इसको पकड़ो घटा दो बस ये बचा। ठीक है, जो मैं ब्लू से लिख रहा हूं अनचेंज्ड 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 अनचेंज्ड। देखो जी, सवाल बनाते समय हमने बार बार ये चीज बोला कि कुछ कंसेप्ट दे रखे हैं, बस उसी से हर बार बनता है। मेरे मन में जो आया हम किए, ठीक है, नहीं बना। हमको ऐसा लग रहा था ना कि a प्लस बी इंटू अ माइनस बी करेंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, तो जो a प्लस बी होगा उसमें ये चीज आएगा, ऐसा हमको लगा। यहाँ पे भी एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर को जब लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर को a प्लस बी इंटू अ माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऐसा आएगा। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर कंसेप्ट हम यूज किए। फिर लास्ट वही बच्चा वाला कि इसको पकड़ो घटा दो घटा दो घटा दो। ठीक, अब एक और कंसेप्ट है, रांचो तुम बता सकते हो? हाँ सर, वो वाला जो परसों का क्लास में भी 2 बार यूज हुआ था। BC है, काश यहाँ A हो जाता, तो होगा तो पूरे में होगा ना। CA है, काश यहाँ B हो जाता, तो यहाँ होगा तो भैया पूरे में होगा ना। और AB है, काश यहाँ C हो जाता तो पूरे में होगा। और फिर यहाँ से ABC निकाल देते सर,
ठीक है, कट जाता, फिर 1 1 1 का फ़ायदा उठा देते। तुम्हारी बात सही है रांचो, यहाँ लाने के लिए तुमको सब में इंटू करना पड़ेगा, ए क्यूब होगा, पर यहाँ जो इंटू होगा ना, माइनस इज ऑलरेडी देयर, ये हमको थोड़ा सा उल्टी उल्टी दे रहा है। माइनस ए फिर इतना का स्क्वायर, माइनस बी फिर इतना का स्क्वायर, क्योंकि बी तो सिर्फ यहाँ नहीं आएगा ना, आएगा तो पूरे में आएगा ना, सी तो सिर्फ यहाँ नहीं आएगा, आएगा पूरे में। यहाँ तो चलो ठीक है, सी क्यूब आया, एक सेंस बन रहा है, पर माइनस सी फिर ए माइनस बी का स्क्वायर। इसलिए एक बार के लिए तुम्हारी बात को हम नहीं मान रहे रांचो, हाँ कि तुम्हारा नजर ठीक गया, सही जगह पे गया, पर हम नहीं मान रहे। तीनों में माइनस कॉमन है, चलो निकालते हैं, कुछ तो रास्ता बनेगा ही। वी कैन टेक आउट एनीथिंग कॉमन फ्रॉम अ रो और अ कॉलम, होता है ना। चलो तीनों में से माइनस कॉमन निकाल लिए। सर ये तो आप टाइम पास कर रहे हैं, हाँ तो हम भी वही कर ही रहे हैं। अब तो आप इंटू करवे करिएगा ना सर, लग तो रहा है। इसको लाके घटा दे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का, अरे तो वही बतवा तो पहले भी हो रहा था सर। अच्छा हाँ, बात तो सही है। इसको पकड़ो, ऊपर घटाओ, हाँ बन गया, ऊपर घटाओ, ऊपर बन गया, बन गया। कैसे दिमाग में आया पता है, मेरी नज़र वहाँ गई और बन गया। मैंने देखा a माइनस बी, तो ये ऊपर जाएगा तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आएगा, ऊपर घटाओ ले जाके, ठीक है। यहाँ तक सही है, मिटा नहीं रहे, यहाँ तक सही है। हम नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए मिटा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप लिखने के लिए मिटा रहे हैं। सवाल में मिटा देते हैं, सवाल की ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं दोबारा। ओके, तो परिवर्तन में रो 1 में लाना चाह रहा हूँ। रो 1 टेंड्स टू रो 1 माइनस रो 2, एंड हरितिमा 2 स्टेप लिख रहे हैं एक बार में, ठीक है। रो 2 टेंड्स टू रो 2 माइनस रो 3। चलो इसको पकड़ो, घटा दो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको पकड़ो घटा दो, इतना का स्क्वायर माइनस, अरे सर फंस जाइएगा, हमको भी वही लग रहा है। अच्छा अब चलो लिख दिए तो लिख दिए, बी सी माइनस सी ए, ठीक। इसको पकड़ो घटा दो, बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, इसको इसमें घटा दो, सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, और ये सी ए माइनस सी ए, ये कुछ गलत कॉपी की है, सी ए थोड़ी है दोनों में, नीचे वाले में ए बी है, ऐसे भी समझो ना, बी सी, यहाँ भी बी सी ए बी ए बी यहाँ भी है, तो सी ए माइनस ए बी, और लास्ट वाला कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, बाहर माइनस है, बाहर माइनस है, ठीक है। बनेगा बनेगा, जो हम सोचे हैं वही हमको दिख भी रहा है, बस एक चीज़ गड़बड़ कर रहा है, पर ठीक है, वी हैव टू जस्ट प्ले विथ नंबर्स, हम पहले भी बोले हैं। यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ गया, तो ए माइनस बी निकलेगा, इस जगह पे भी आ गया a माइनस बी। डोंट टेक c कॉमन, टेक माइनस c कॉमन, इफ यू टेक माइनस c कॉमन इट विल बिकम माइनस, छोड़ो ना c निकालो, तो b माइनस ए आया, छोड़ो c निकालो, c कॉमन निकालो, b माइनस ए आया, b माइनस ए को पलट के a माइनस बी लिखे तो बाहर नेगेटिव। यहाँ पे भी दोनों में a कॉमन निकालो, ठीक है, तो a कॉमन निकालोगे तो बचेगा c माइनस बी, पर हम लिखना चाह रहे हैं b माइनस सी, तो बाहर माइनस कॉमन। यहाँ पे अच्छा ये तो ऐसा ही है, इस जगह पे आओ, b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ये अब जो दिक्कत है मिडिल वाले का है, मनवा में जरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो, a प्लस बी, सी विल कैंसिल आउट, सी से एंड देन a माइनस बी ना, प्लस की है, दिस इज a प्लस बी की है, ठीक, और फिर क्या किए, a माइनस बी की है ना, a प्लस बी, a माइनस बी की है, गेटिंग। चलो अब इसमें वही चीज़ करो, पहले करो a प्लस बी, दिस इज a प्लस बी की है, और फिर किए a माइनस बी की है, ठीक है। से दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, c माइनस बी, और यहाँ पे आया बी सी माइनस 2 ठो है, बी सी माइनस 2 ठो ए, और नीचे वाला तो भैया सेम है, बनेगा चिकिंगर, बनेगा, चिंता नहीं करो, बनेगा बनेगा, मिलेगा, चिंता नहीं करना है, मिलेगा। टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन फ्रॉम रो 1, टेकिंग आउट a माइनस बी कॉमन है फ्रॉम रो 1, टेकिंग आउट
बी माइनस सी कॉमन है फ्रॉम रो टू, बी माइनस सी कॉमन है फ्रॉम रो टू। एक नेगेटिव पहले से याद रखना, नेगेटिव पहले से है, a माइनस बी निकाल लिए, b माइनस सी निकाल लिए। तो जब a माइनस बी निकाले तो यहाँ a प्लस बी बचा, यहाँ नहीं है a माइनस बी, फिर भी निकाले हैं तो माइनस लगा के बचा, माइनस लगा के, और यहाँ तो खैर बच ही रहा है, दिख रहा है ना जी कैमरा में, हाँ। b माइनस सी निकाल लिए तो b प्लस सी बचा, b माइनस सी नहीं है फिर भी निकाले हैं तो माइनस लगा के, माइनस लगा के यहाँ, और ये टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क, क्योंकि मेरे पास झेगे कम है तो मैंने टिक मार्क टिक मार्क टिक मार्क कर दिया। ठीक है, क्या लगता है किंगर? हाँ सर मिलेगा मिलेगा, बनाते जाइए, मिलेगा मिलेगा। हमको बोल रहे हो जी, तो अपने को दिलासा दे रहे हो। हाँ अरे सर मिलेगा मिलेगा, करते जाइए, मिलेगा मिलेगा। ठीक है चलो, किंगर बोल दिया तो मिलेगा ही। ओके, अरे जा टिक लगा लिया। अब यहाँ कौन सी था तो भूल गए हम, कौन सी था जी? कोई परिवर्तन नहीं ना आया था? ठीक है, क्या उधर चेंज करते हैं, शिफ्ट करके देखेंगे। माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए प्लस बी, बी प्लस सी। यहाँ टिक मार्क है क्या है वो हम देखते हैं अभी। माइनस को अंदर घुसा देते हैं तो 2c माइनस ए माइनस बी, 2c माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पे भी माइनस घुसा देते हैं तो 2a माइनस बी माइनस सी। ये अपने स्थान पे, ये अपने स्थान पे। ठीक है, नीचे टिक मार्क हम लगा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन कीजिए। हम अभी ज़रा देख लेते हैं, वीडियो ट्रांसफ़र करते हैं पहले, फिर देख कर बताते हैं। ओके, तो यहाँ नीचे में है सी स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, सी स्क्वायर है और ए माइनस बी स्क्वायर है और ए बी है। ठीक है, चलो काफ़ी कुछ लाने में सफल तो हो गए मेरे दिमाग में, लेकिन तब से ये वाला चीज़ घूम रहा है। ठीक है, इसको पकड़ो घटा दो, बी बी कटेगा, आई गेट ए माइनस सी, इसको पकड़ो घटा दो, आई गेट ए माइनस सी, वो लाना ही है। ठीक है, तो परिवर्तन अब फिर से रो वन में करते हैं। रो वन टेंड्स टू रो वन माइनस रो टू, देयर इज अ माइनस साइन। इसको पकड़ो घटा दो तो बी बी कटा, यू विल गेट ए माइनस सी। इसको पकड़ो घटा दो तो माइनस सी प्लस ए यू विल गेट। मिडिल वाला को कॉपी डाउन, नीचे वाला कॉपी डाउन, मिडिल वाला को कॉपी डाउन, नीचे वाला को भी कॉपी डाउन, मिडिल वाला को कॉपी डाउन, नीचे वाला को कॉपी डाउन। ये हम एक तो जगह खाली रखे हुए ना, उसमें भी हम लोग घटाते हैं रफ में, बाहर में अलग से, क्योंकि मेरे आँख के सामने यहाँ स्टूडेंट्स नहीं है, इसलिए हम साफ सुथरा साइड में ही कर ले ताकि गलती हो तो हमको गलती दिख जाए। 2c माइनस ए माइनस बी है। ठीक है ना, घटा रहे हैं 2a माइनस बी माइनस सी को। ठीक है, तो ये माइनस 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 3a हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, c में से 2c गया, c में से 2c गया माइनस सी। छी भाई, तो बड़ा उल्टी उल्टी टाइप आ रहा है, नहीं मतलब ऐसे ऐसे टाइप का लगता है, उल्टी उल्टी टाइप का। 2c प्लस c 3c, हाँ अब ठीक है। सो आई एम गेटिंग माइनस 3a माइनस 3c। बोलो जी किंगर, होगा ना? अरे सर पूरा होगा, बनाते जाइए, मिलेगा मिलेगा, पूरा मिलेगा सर। टेक आउट, टेकिंग आउट a माइनस सी। क्यों हम a माइनस सी निकाल रहे हैं बता रहे, जानबूझ के a माइनस सी निकाल रहे हैं। यहाँ पे आने दो a माइनस सी को, और फिर ये माइनस को घुसा देंगे तो c माइनस a बन जाएगा ना। फ्रॉम रो वन, रो वन से निकाल लो, a माइनस सी निकाल लो रो वन से, तो यहाँ पे 1 ही बचा, a माइनस सी ना। अरे जा, ये तो अरे जा हो गया। रुको, तो मेरा घटाना सही था, ये जब इसमें घटेगा तो 2c माइनस ए माइनस बी माइनस 2a प्लस बी प्लस सी हुआ। 3 ठो c माइनस 3 ठो a, 3 ठो c माइनस 3 ठो a, तो 3 कॉमन, 3 ठो c माइनस 3 ठो a, 3 ठो c माइनस 3 ठो a, 3 ठो c माइनस 3 ठो a, तो 3 बचा, और यहाँ 1 बचा। बड़ा मस्त आ गया, तो नंबर्स आने लगा, वाह नंबर्स आ गए। अब तो कॉन्फिडेंस जा गया अंदर से कि अब सही जा रहे हैं हम।
सो स्टूडेंट्स हम एक बार फिर से बोल रहे हैं, 2-4 वो गिना चुना नियम हैं एंड आई एम जस्ट प्लेइंग विथ नंबर्स। ABCD से खेलते खेलते अपने आप बन गया ना। अब मेरा मन जो बोल रहा है वो बोले इसको पकड़ो घटा दो। पहला रीज़न तो ये है कि 0 दिख रहा है, और दूसरा ये इसमें आएगा ना तो A + B + C आ जाएगा, जो कि हम शुरू से परेशान हैं A + B + C लाने में। लेकिन सर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका, क्योंकि इसमें करके क्या कर लीजिएगा। ये बात भी सही बोल रहे हो। ठीक है चलो, एक जगह 0 आया ना। सो आई गॉट 3 ब्रैकेट्स, आई हैव टू गेट 5 ब्रैकेट्स इन टोटल। अरे सर इंग्लिश, अरे इतना तो बोल ही सकते हैं जी, क्या समझते हो, पूरे देहाती हैं। ओके सो क्या कर रहे हैं, जल्दी से बोलिए। C1 टेंड्स टू C1 - C3 तो कर ही दो। तो ये बाहर माइनस है, A - B, B - C, A - C को C - A बना देना, ठीक है ना। C - A बना दिया, नेगेटिव चला गया। क्यों चला गया, नेगेटिव घुस गया ना। और फिर ऐसे किए, ये इसमें घटा 0, ये इसमें घटा तो B + C + A, और ये इसमें घटा तो C² - AB, जो कि हमको कोई खास फायदा नहीं दिया, लेकिन ठीक है चलो। Okay, this is 3, this is 2A - B - C, and this is A - B whole square, and this is 1, this is -A, and this is AB, and then we have drawn a line. वो नहीं हुआ जो हम चाह रहे थे। कॉमन कुछ नहीं निकल रहा है बाबू, तो फंस जाएंगे। 3 को आ गया है, किसी भी तरह से A + B + C लाना है। यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ये इसमें आ जाए अगर, तो A आके बस जोड़ दे तो भी नहीं होगा ना, घटा दे तो भी नहीं होगा। नहीं बनेगा जी, हम गड़बड़ कर दिए लग रहा है। 3 गुना करके घटा दो तो 0 आ जाएगा ना। हाँ 0 तो आ जाएगा, पर एक्सपैंडिंग द 2 डिटर्मिनेंट्स में हालत ख़राब होने वाला है। मतलब जब एक्सपैंडिंग द डिटर्मिनेंट करके ये 2 ब्रैकेट्स लाने सकोगे, ये ब्रैकेट भी कहाँ से आएगा। हमको यहाँ 0 लाने के लिए मत बोलो, कुछ और सोचो। यहाँ -A था, श्योर है। अगर ये प्लस A रहता तो यहाँ घटा देते तो A + B + C आ जाता सर, तो भी A + B + थोड़ी आता सर। हाँ ये बात भी सही है। तिगुना करके घटाते हैं, तो तिगुना करेंगे -3 है, यहाँ घटेगा तो +3 है, और तिगुना करेंगे तो ये तो बड़ा उल्टी होगा। ठीक है वही करते हैं, कॉलम 2 में परिवर्तन लाते हैं। कॉलम 2 माइनस तिगुना ऑफ -3 ऑफ कॉलम 3। ठीक है, मैंने पहले भी बोला कि अगर मैं कॉलम 2 हूँ, मैंने डिसाइड किया मैं अपना तिगुना होऊंगा, तो फिर कोई नहीं आएगा मेरे में। हाँ अगर तुमको तिगुना दुगना होना है तो तुम तिगुना दुगना हो जाओ। कोई को भी बोल रहे हैं, C1 को C2 को, ओके हम में जुड़ जाओ। मेरा अगर मैं खुद का तिगुना दुगना कर लिया तो फिर कोई नहीं आएगा। आई हैव सेड दिस थिंग सो मेनी टाइम्स। ठीक है चलो करो, परिवर्तन लाओ, C2 में परिवर्तन लाओ। C2 टेंड्स टू C2 माइनस तिगुना ऑफ C1। A - B, B - C जगह नहीं है इसलिए टॉप टू बॉटम लिख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट नहीं लिख रहे हैं। ये कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन, कॉपी डाउन। तिगना करके घटा दो, तिगना करे तो -3 है, -3 आया तो +3 बन गया ना, +3। अरे 5 हो जाएगा। अरे भाई बाप रे, फंस गए तो हम। तिगना किया तो -3 है, यहाँ आ गया तो +3 हो गया, तो ये +5 हो गया। गए वो, फंस गए, कहीं गलती हो चुका है मेरे से। और तिगुना किए तो A - B का होल स्क्वायर -3 AB। नहीं आएगा आंसर। सर इतना पहले से ही नेगेटिव क्यों बोलते हैं। अरे हमको दिख रहा है ना जी, हम क्या बोल रहे हैं समझ नहीं रहे तुम लोग मेरी बात को। कुछ भी एक्सपांड करेंगे 2 0 आ गया, तुम लोग खुश इस बात से हो रहे हो। और हम किस बात से खुश हो रहे हैं पता है, इसको छुपा, इसको छुपा, छुपा छुपा करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो कुछ भी करेंगे। ये 2 ब्रैकेट्स कहाँ से लाने सकोगे, इतना भारी भरकम ब्रैकेट्स। लिख लो एक्सपांडिंग अलोंग रो 1। कहीं अगर हमसे गलती हुआ और मेरा मतलब तुम लोग सही बनाते चले गए हो तो अलग बात है, पर हमसे कहीं गलती हुआ है पक्का। दोबारा नहीं बनाएंगे, टाइम नहीं है उतना, फिर से बनाने का आधा घंटा पढ़ा लेने के बाद दोबारा मुश्किल होता है पढ़ाना। लिखिए एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग
रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, ठीक है। तो 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखकर करली ब्रैकेट बनाए ना, बोलते थे ना, तो ये छुप गया। फर्स्ट वी डू दिस देन वी डू दिस। अब समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, दिस इंटू दिस और फिर दिस इंटू दिस करोगे तो कभी भी ये थोड़ी आएगा। क्या लिख रहे हैं वो सुनना, a प्लस बी प्लस सी इंटू, ध्यान से लिखना क्या लिखेंगे पता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 5ab लिखेंगे। समझ गया ना क्यों लिखेंगे माइनस 5ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 3ab माइनस 5ab हो गया। एंड देन वी डू दिस माइनस 5a माइनस b माइनस c इंटू सी स्क्वायर माइनस ab। समझे क्यों हम तब से बोल रहे थे नहीं बनेगा नहीं बनेगा। अब इसको गुना होना करो, इसको गुना होना करो, ऐसे थोड़ी आएगा ये। कहीं गलती किए हैं हम, कहीं एक मिस्टेक के कारण सब गड़बड़ाया है। हमको इस जगह पे ही डाउट हो रहा है, इस जगह डाउट नहीं हो रहा है, जैसे ये थोड़ा ढंग का ही आया है। पीछे मुड़कर हम नहीं देखने वाले हैं, इसको आप लोग बनाइएगा क्लास के बाद, हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर हम सबको शेयर तो कर ही देते हैं, कहीं एक गलती हुआ है। बट हम एक ही बात बोलना चाहेंगे कि कोई स्पेसिफिक नियम कानून नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, पीला लाइट है इसी तरह से बना, ऐसा कोई नियम कानून नहीं है जिसको जो बात दिमाग दौड़ जाए। हो सकता है वो जो रैंचो वाला बात हम नज़रअंदाज किए, शायद रैंचो वाला बात ही सही होता, उसी से बन जाता, ठीक है ना। और हम सॉल्व एग्जाम्पल्स का एग्जाम्पल पढ़ने पे विश्वास नहीं रखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन आप एग्जाम्पल्स पढ़ के ही बनाओ। और अगर फिर भी नहीं बनेगा तो हमको प्लीज़ क्लास के बाद लिख देना, जैसे कोई एक बच्चा तो मेरे को फ़ोटो भेज ही देता है और हम शेयर कर देते हैं। अगर नहीं बना तो लिख देना सर नहीं बन रहा है, तो कल एक बार फिर से बनाएंगे शुरू से। Example 32. Next is example 31. Example 31. माइनस बी सी, देखो यहाँ ए की कमी है, मन में यही लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक, बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए सी, बी स्क्वायर प्लस ए बी। देन यू हैव c square plus bc, c square plus ac and then minus ab। और इसको ab से ca का होल क्यूब लाना है। होल क्यूब आने वाला नहीं है, 3 बार ब्रैकेट आएगा। सवाल मिला लेते हैं जी, बाद में फिर गलती ना हो जाए। सी स्क्वायर प्लस बी सी, सी स्क्वायर एस सी माइनस एफ बी, बी स्क्वायर बी सी माइनस एस सी, बी स्क्वायर एफ बी माइनस, हाँ ठीक है। चलो देखो हमको क्या दिख रहा है, a इंटू समथिंग है, a इंटू समथिंग है, यहाँ a नहीं है, तो काश यहाँ पे a होता, लिखना नहीं, बस हम सोच रहे हैं। तो होता कब, जब इस पूरे में इंटू करोगे। b इंटू समथिंग है, b इंटू समथिंग है, काश यहाँ भी b होता, ब्लू वाला लिखना नहीं है। c इंटू समथिंग है, c इंटू समथिंग है, काश यहाँ होता। तो काश ऐसा थोड़ी होता है, इस पूरे में इंटू करना होगा ना, काश यहाँ होता ऐसा थोड़ी होगा, पूरे में इंटू करना होगा। तो मल्टीप्लाई, रांचो बोल रहा है कि मेरा बात आप उस समय नहीं माने, अभी कर रहे हैं। अरे मतलब उस समय नेगेटिव का लफड़ा था ना जी। हाँ तो सर अभी भी तो है। अरे तो नेगेटिव ए बी सी है, उसमें था नेगेटिव फिर सी फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, वहाँ हमको ज़्यादा उल्टी लग रहा था। हो सकता है तुम्हारी बात सही रही होगी, हो सकता है तुम सही रहे होगे। मल्टीप्लाई रो 1 बाई छोटा ए, मल्टीप्लाई रो 2 बाई छोटा बी, मल्टीप्लाई रो 3 बाई छोटा सी। और हरितिमा याद है मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड भी करते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाई के, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू डिवाइड ऑल्सो। तो ए से कर दिए, इस पूरे को ए से कर दिए ना, और यहाँ पे भी ए से कर दिए। फायदा यहाँ मिला हमको, मिडिल वाले को बी से कर दिए, यहाँ फायदा मिला, बी से कर दिए, बी से कर दिए। और लास्ट वाले को सी से कर दिए, सी से ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे भी सी से कर दिए और यहाँ पे भी कर दिए, ठीक। हरितिमा आपको याद होगा, हम हमेशा बोलते कि जैसे ही मल्टीप्लाई करते डिवाइड भी करो, एंड द वेरी नेक्स्ट स्टेप ये कट जाएगा। यहाँ से a निकालो, ये तो इस जगह कॉमन निकलेगा तो यहाँ आएगा ना, इस जगह कॉमन निकलेगा यहाँ आएगा, और यहाँ तो है ही,
इस जगह से बी निकालो, यहाँ कॉमन निकलेगा तो बी आएगा ना, यहाँ तो है ही, और यहाँ पे भी कॉमन निकलेगा तो बी आएगा, और इससे सी निकालो तो बाहर ए बी सी आ जाएगा। लिखिए अंग्रेजी, टेकिंग आउट, लिखो लिखो लिखो, छोटा ए फ्रॉम C1, लिखते जाओ हम नहीं लिखेंगे। टेकिंग आउट छोटा ए फ्रॉम C1, लिखो छोटा बी फ्रॉम C2। ये जो मिटाते हैं ना, अब मिटा कर ऊपर जो लिखते हैं ना उसी में गड़बड़ा जाता है मामला। छोटा ए फ्रॉम C1, छोटा बी फ्रॉम C2 एंड छोटा सी फ्रॉम C3, लिखते जाओ, छोटा ए छोटा बी छोटा सी रेस्पेक्टिवली फ्रॉम C1 C2 C3 भी लिख सकते हैं, लिखो। चलो ठीक है, टेकिंग आउट ए कॉमन, इससे ए जब निकल जाएगा तो माइनस बी सी, ए जब निकलेगा तो छोटा ए प्लस सी बचेगा, छोटा ए प्लस सी बचेगा, और यहाँ पे जब ये कॉमन निकल के यहाँ आएगा तो छोटा ए प्लस बी बचेगा, और ये हम निकाल लिए, और ये 1 बाई में तो लटक ही रहा है, ठीक है, ए निकाल लिया हम, बी और सी, इससे बी निकलेगा ना, तो जब बी निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है, बी निकल गया, और यहाँ से बी निकल गया तो माइनस ए सी, और यहाँ से जब बी निकल गया तो सी, फिर ब्रैकेट, फिर बी प्लस छोटा ए, ठीक है। अब इससे स्मॉल सी निकाल रहे हैं, स्मॉल सी, इन दोनों से निकला स्मॉल सी, इन दोनों से निकला स्मॉल सी, और देखो यही सब होता है मेरे साथ, यही सब हो जाता है और फिर पूरा सवाल गड़बड़ा जाता है। स्मॉल सी निकला ना, यहाँ पे भी स्मॉल सी निकला, स्मॉल सी निकला तो सी प्लस ए, और इसमें से भी स्मॉल सी निकला, ठीक है। चलो ये कट गया। अब घुस के गुना ऊपर ले जाओ तो बीसी बीसी उड़ जाएगा, और ये घुस के गुना एसी एसी उड़ जाएगा, दो तो उड़ेगा कम से कम। ऐसे कर सकते हैं क्या, जरा ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये क्या है एक्चुअली, ए बी है, ये क्या है एक्चुअली ए सी है, ये क्या है एक्चुअली ए सी है, और ये क्या है एक्चुअली ए बी है, और ये माइनस बी सी उसमें चला जाएगा। अच्छा, इट विल नॉट मेक एनी सेंस ना, इट विल नॉट मेक एनी सेंस। नीचे वाला में आओ तो ये क्या है, ए बी है, ये घुस के गुना क्या है बी सी, ये माइनस ए सी, ये घुस के गुना बी सी, घुस के गुना ए बी, ए सी नहीं घट रहा है, इट विल नॉट मेक एनी सेंस, ठीक है। कॉलम में कोई सेंस नहीं बन रहा है, रो में ही करते हैं जो हमेशा की तरह हमेशा बोलते जाते हैं कि रो से करो, रो से करो, रो से ही हो रहा है, इस बार भी रो से ही करवा रहे हैं। अच्छा, रो में अगर इसको भी उठा दे, इसको भी उठा दे तो एक बार चेक करने दो, माइनस बी सी है, ये ऊपर उठ गया तो प्लस ए बी प्लस ए बी सी, और ये भी उठ गया प्लस ए सी प्लस बी सी, कटा कटा, हाँ देखो सेंस बना ना, ए बी बी सी सी है, ये उठा दो तो ये क्या है, ए बी है, एस सी है, माइनस एस सी है, फिर बी सी है, फिर एस सी है, हाँ सेंस बना। सर आप ही समझ रहे हैं, ठीक है, हम समझा रहे हैं, जो लोग समझ गया ठीक है। हम कर ये रहे थे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और हम ये भी किए C3 टेंड्स टू C3 प्लस C2 प्लस C1। एक बार फिर से सुनना, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हम ये ट्राई किए, और C3 टेंड्स टू C3 प्लस C1 प्लस C2, मतलब सबको उठा के या तो ऊपर फेंक दिए या तो सबको उधर भेज दिए, तो उधर से हुआ नहीं। तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अब इज्जत से माइनस बी सी लिखे, ये भी ऊपर गया, ठीक है ना, ये वाला ऊपर गया तो इज्जत से लिखो क्या आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस बी ए प्लस बी सी आएगा, और इसको भी ऊपर भेज रहे हैं तो प्लस ए सी प्लस बी सी आएगा, ठीक। क्या बच रहा है, एफ बी बी सी सी है, सेंस बना ना, वही चीज बोल रहे हैं। अब तुम लोग मेंटल कैलकुलेशन से ऊपर भेजो और देखो क्या हो रहा है। घुस के गुना एफ बी लिख दीजिए, घुस के गुना ए सी कट जाएगा, और फिर बी सी, और फिर सी ए, बुझा गया। मेंटल कैलकुलेशन करो और इसको भी ऊपर फेंक दो, मतलब जोड़ दो, तो ए बी बी सी सी ए ही आएगा, ए बी बी सी सी ए ही आएगा, और इस स्थान पे है बी ब्रैकेट में ये, फिर ये, और फिर
ये, ठीक। नीचे आए तो सी ए प्लस बी, सी बी प्लस ए, और फिर और आए तो माइनस ए बी। नहीं, हम वो नहीं देख रहे, हम सोच रहे थे घुस के गुना करे क्या नहीं। देखिए, टेकिंग आउट एफ बी बिस सी ए कॉमन है फ्रॉम रो वन। टेकिंग आउट एफ बी बिस सी ए कॉमन है फ्रॉम रो वन। टेकिंग आउट एफ बी बिस सी ए, एफ बी बी सी नहीं, मतलब एफ बी प्लस बी सी प्लस सी ए कॉमन है फ्रॉम रो वन। एफ बी बी सी सी ए कॉमन है फ्रॉम रो वन। तो यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ठीक। यहाँ हम सोच रहे घुस के गुना करे कि नहीं करे, हम तब से यही सोच रहे हैं। ठीक है, मत करिए, नहीं करिएगा तो ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, ज़्यादा साफ सुथरा, और ये भी ज़्यादा साफ सुथरा, ज़्यादा साफ सुथरा, ये भी ज़्यादा साफ सुथरा, और ये भी ज़्यादा साफ सुथरा दिख रहा है। ठीक है, प्रूफ दैट में होल क्यूब लाना पर हम बार बार बोल रहे हैं कि 3 को तो नहीं आएगा, मतलब 2 आएगा कॉमन और तीसरा एक्सपांड करने पे। सो वी हैव गॉट 1, वी आर इन सर्च ऑफ 1 मोर। एज आई से, इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो, 0। सर पिछला क्वेश्चन में 0 आ रहा था पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, इस बार कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसलिए भैया पिछला क्वेश्चन में 0 आने के बाद जो 2 ब्रैकेट्स लानी थी ना, वो कभी नहीं आता, वो शुरू से ही दिख रहा था हमको। इसमें दिख रहा है कि हाँ आ जाएगा, क्योंकि एवरीवेयर देयर इज, आई कैन सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, सो आ जाएगा। तो C1 में परिवर्तन लाओ, C1 माइनस C2, एंड हरितिमा दूसरा स्टेप भी लिख रहे हैं, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। एक साथ हम 2 में परिवर्तन ला रहे हैं, पर 3 में नहीं ला सकते हैं आप। क्यों नहीं ला सकते हैं? C3 टेंड्स टू अब नहीं लिख सकते हैं C3 माइनस C1, क्योंकि C1 तो बदल चुका है ना, उसको लिखना है तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, थर्ड ऑपरेशन। ए बी बी सी सी ए, इसको घटा दो 0, ये इसमें घटा तो ए बी बी सी सी ए, वाह मजा आ गया। ये इसमें घटा तो मेंटल कैलकुलेशन करता है, ठीक है ना। ए सी है, बी सी है, माइनस बी सी माइनस सी ए। 0 आ रहा है क्या है? ये ए सी है, हाँ सर, बी सी है, हाँ सर, बी सी माइनस में, हाँ सर, सी ए माइनस में, हाँ सर। अरे मतलब ये तो मस्त आ गया जी, तो कभी हम सोचे भी नहीं थे। वाह, ये तो मजा आ गया। मजा आ गया ये तो। इसको पकड़ो घटा दो, इसको पकड़ो घटा दो। सिलेट माइनस में ए सी, माइनस में बी सी, माइनस में सी ए। इसको पकड़ो घटा दो, बी सी ए सी ए बी। बोलो सब जगह दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था हम लोग को? ए बी बी सी सी ए। पिछला वाला में नहीं दिख रहा था वो 2 ब्रैकेट्स, इसलिए हम शुरू से ही बोल रहे थे नहीं होगा, नहीं होगा। 1 ठीक है, लिखिए इंग्लिश। टेकिंग आउट ए बी बी सी सी ए कॉमन फ्रॉम कॉलम 1। टेकिंग आउट ए बी बी सी सी ए फ्रॉम कॉलम 1 और टेकिंग आउट ए बी बी सी सी ए कॉमन फ्रॉम C2। एक बार में 6 का 6 में से नहीं निकलता है, ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स भी रहता तो थोड़ी निकलता है, मैट्रिक्स में भी 9 का 9 रहता तब निकलता। यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं, यहाँ तो धीरे से, हल्की सी, होली सी, प्यार से रो 1 से निकालो, और फिर रो 2 से, और फिर रो 3 से। सब के सब में रहेगा भी तो भी यहाँ पे परमिशन नहीं है, यहाँ पे एक एक करके ही निकलता है, रो वाइज एक एक करके निकलता है, कॉलम वाइज। फिर मिटा दिए, बताओ क्या था जी? यहाँ पे 0 था ना, हाँ ठीक है। चलो ये पहले से है, एक और निकला, एक और निकला। अरे सर होल क्यूब लिखिए ना। अरे लिखेंगे ना बाबू, हड़बड़ाते क्या है? 0 1 0, 0 माइनस 1 1 1, बी सी प्लस ए माइनस ए बी। अब एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1 लिखो, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग अलोंग रो 1, एक्सपैंडिंग लिखते जाओ अलोंग रो 1। 0 माइनस 0 प्लस 1 लिखकर ऐसे छुपाए।
जिस रो में है छुपा दो, जिस कॉलम में छुपा दो। फर्स्ट वी डू दिस माइनस, देन वी डू दिस। आ गया आंसर, ठीक है। सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं बना, उसका अफसोस रह गया। एग्जाम्पल 32 का अफसोस रह गया। हो सकता है आप लोग में से किसी ने बनाया होगा तो हमको स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा या अपनी कॉपी की फ़ोटो भेज दीजिएगा। और अगर किसी से भी नहीं बना है तो कल बनाएंगे। क्लास ख़त्म होते होते कोई ना कोई का मेरे पास आ ही जाता है एक फ़ोटो, तो फिर उसको हम शेयर कर देते हैं। एग्जाम्पल 30। क्या जी छोटा किंगर, अभी भी डर लग रहा है चैप्टर से? नहीं सर, एक दिन आपसे डाउट पूछे तो आप हमारा गेम कर दिए। अरे लकी होते हैं वे लोग जिनका हमारे यहाँ गेम होता है। तीन सौ कहाँ है आजकल, पता नहीं, कोई आता पता नहीं है उसका। 1 + a² + b² + c²। चलो कुछ बोले कि तुम लोग बोलोगे? पहले तो मार्क करो इसको पीला लाइट। मार्क दिस क्वेश्चन अ पीला लाइट क्वेश्चन। कुछ सवाल पीले होते हैं, मैंने बार बार बोला है, जिसको बनाने का एक अपना तरीका है, उसी तरीके से बनाओगे तो बनेगा, अपना बुद्धि नहीं लड़ाओगे। ये चीज़ मैंने बार बार बोला है। कुछ पीले लाइट क्वेश्चंस होते हैं। ए है, इसमें ए नहीं है ना, काश यहाँ ए होता, बस यही पीला है। सर नहीं, अजीब लग रहा है, लगने दो, जो बोल रहे हैं सुनो। ए है, काश इसमें ए होता। बी है, काश यहाँ बी होता। सी है, काश यहाँ सी होता। हम कॉलम से निकालने चाह रहे हैं ना, ए कॉलम से निकालना चाह रहे हैं ना बी, और कॉलम से निकालना चाह रहे हैं ना सी। निकल भी जाता सी, पर एक जगह की कमी रह गई। निकल भी जाता बी, पर एक जगह का कमी रह गया। निकल भी जाता ए, पर एक जगह का कमी रह गया। ध्यान से सुनना, हम कॉलम से निकालना चाह रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, रो में, मल्टीप्लाई रो में, और मल्टीप्लाई करो रो में। ये चीज़ हम स्ट्रेस देकर बोलना चाह रहे थे, क्योंकि इसमें ना वो ट्रिक नहीं था रांचो, जो नहीं था एफ बी है, बिस्सी है, सी है, एक एक ठुक्का में, ऐसा नहीं है। इसमें तो कभी कोई सोचा भी नहीं दूर दूर तक ऐसा इंटू कर रहे हैं। पर हम क्या बोल रहे हैं, तीनों में ए रहता काश, तीनों में बी रहता काश, और तीनों में सी रहता काश, है ना, वो चीज़ हम सोच रहे हैं। तो निकालना चाह रहे हैं कॉलम में, तो इंटू करो रो में। और हर तेमा जब इंटू करते हैं तो बाहर में डिवाइड भी करेंगे। वी कैन मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम बाई के, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑल्सो, अदरवाइज द आंसर विल बिकम के टाइम्स। चलो रो 1 को ए से कर दिए, अब इस मिडिल वाले रो को बी से कर दिए, और नीचे वाले को सी से कर दिए, नीचे वाले को सी से कर दिया, ठीक है। और हम बार बार बोल रहे हैं, द मोमेंट यू हैव डिवाइडेड, इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप यहाँ ए बी और सी निकल के कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए टेकिंग आउट कॉमन है, टेकिंग आउट कॉमन है, टेकिंग आउट कॉमन है फ्रॉम, छोटा ए फ्रॉम C1, छोटा बी फ्रॉम C2, छोटा सी फ्रॉम C3, छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम C1, C2, C3 लिख लो ना, रेस्पेक्टिवली फ्रॉम C1 से निकल गया छोटा ए, अब इससे निकालो छोटा बी, ठीक है, छोटा बी निकल गया। अब लास्ट वाले से निकालो छोटा सी, कट गया, ठीक। अब तो दिखने लगा होगा, अब हम हर क्वेश्चन को पूरा पूरा नहीं बनाएंगे जी, अब हम बैक ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं ना, बच्चा को दिख जाता है कि हाँ सर चलिए पकड़ के जोड़ दो, जोड़ दो, तो क्या आ जाएगा 1 + a² b² c², 1 + a² b² c², 1 + a + b², निकाल लोगे तो वाना वाना वाना। और वाना 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 का क्या करते हैं पता है ना, अगर नहीं पता तो तुम क्या कर रहे हो, 2 दिन से सो रहे हो, इसके पहले भी तो क्लासेस किए हो। चलो ये लिख लो, इसके बाद का स्टेप नहीं कराएंगे, ये बस लिखा दे रहे हैं, 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c², 1 + a² + b² + c², निकल जाएगा। तो वाना 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 और वाना 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 का क्या करना है तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब हम बैक ऑर्डर में पढ़ा रहे हैं ना, हर क्वेश्चन को पूरा नहीं करवाएंगे, अब आप लोगों को दिख रहा है ना, इतना कर लीजिए।